कैसे हैं आप ये? डॉक्टर देख रही है उसे। ये दवाइयाँ लाने के लिए कहा उसने। दिखाएं, मैं ले आती हूँ। मैं लेके आई। आप परेशान मत हो। क्या परेशान ना हो? मुझे तो ऐसे लगता है जैसे परेशानियों ने मेरे घर में डेरे ही डाल ली है। अल्लाह सब बेहतर करेगा। एक्सक्यूज मी, मैं जरा लाइबा से बात करके आई। आप यहाँ हॉस्पिटल में? सब खैरियत है ना? नहीं, वो सामिया चकरा कर गिर गई थी, बस उसे लेकर आई हूँ हॉस्पिटल। क्या? वो ठीक तो है ना? आप अकेली हैं या कोई आपके साथ आया है? नहीं बेटा, किरण है मेरे साथ। वो दवाइयाँ और ड्रिप लेने के लिए गई है। अपनी सास के साथ आई है। अम्मी ये ले, मैं ड्रिप और हाँ, मैं ये देकर आती हूँ। सानिया, तुम यहाँ? अम्मी मैं जरा आप ही को देख के आती हूँ। किरण, अगर तुम्हें ज्यादा देर लग रही है तो मैं घर चली जाती हूँ। हाँ, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे भी देर तो हो जाएगी, मैं खुद ही आ जाऊंगी। ये पता नहीं अभी क्या होना है, डॉक्टर्स। नहीं नहीं, ड्राइवर मुझे छोड़कर तुम्हें पिक करने के लिए आ जाएगा। और कोई इमरजेंसी हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैं आप ही को देख के आई। इतनी मिन्नतें करके 50 कॉल्स करके मुझे बुलाया और फिर मुझे एक्सक्यूज दे रहा है कि शादी करना मेरी मजबूरी थी। लेकिन उस लड़की को घर लाना तो उसकी मजबूरी नहीं थी ना। तुम दोस्त के नाम पे धब्बा हो। तुम तो मेरी अपनी थी ना किरण। तुम्हें दोस्त नहीं अपनी बहन समझती थी मैं। लेकिन तुम तो आस्तीन का सामने निकली, तुमने मुझे ही डस लिया। वो भी इस घटिया इंसान को नहीं। तुम्हें फंसी को क्या लगता है कि तुम लोग उनको से मदद जाऊंगी? तुम गलत समझ रही हो। जाओ यहाँ से। चलो बेटा, थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर तुमने दवाई भी खानी है। अम्मी मुझे भूख नहीं लग रही, प्लीज बाद में खा लो। अगर कुछ और खाने का दिल कर रहा है तो बता दो, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। आपने तो कहा था ये नहीं आएगी। बेटा वो हमेशा के लिए नहीं आई, मिलने के लिए आई। सामिया, माफ कर दो किरण को। बेटा छोटी बहन है। मेरा उसी दिन इससे ताल्लुक टूट गया था जिस दिन इसने मुझे बर्बाद किया। अल्लाह ना करे किसी और फल बातें मुंह से निकाल रही हो। अल्लाह तुम्हें सदा आबाद रखे और तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। मेरा यकीन जानो, कैसर सर के बल चलकर आएगा जैसे ही मैं उसे ये खुशखबरी सुनाऊंगी। जिस इंसान को मेरी जात अहम नहीं लगती, उसे मेरी औलाद अहम कैसे लग सकती है? लेकिन बेटा उसे बताना तो है ना, छुपाना मुनासिब नहीं। अच्छा चलें, छोड़ें फिलहाल ये बातें। अभी जैसे वो कह रही है कर लें। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, तुम मेरी बात मानो। थोड़ा सा कुछ खा लो। हाँ देखें, प्लीज आप ना अपना ख्याल रखा करें। आप, आपको जरूरत भी है और डॉक्टर ने भी कहा है
साथ में अम्मी अब इतनी हेल्दी भी नहीं है कि वो आपकी खिदमतें कर सकें। नहीं किरण, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये खुशखबरी सुनने के बाद तो मेरी तबीयत और अच्छी हो गई। मुझ में हिम्मत आ गई है। मैं सोच रही थी कि मैं एक मेड रखवा देती हूँ, है ना? क्या जरूरत है इसकी बेटा? सुबह मासी आती तो है, बाकी सामिया का तो मैं खुद ख्याल रखूंगी। अरे लेकिन अब आप लोगों को 24 घंटे के लिए चाहिए होगी, आप ही को भी जरूरत है, और आप भी घर के भी 10 काम होते हैं। मैं अरेंज करवा दूंगी। जैसे तुम्हारी खुशी। मुझे तुम्हारे एहसानात की कोई जरूरत नहीं है किरण। मैं चलती हूँ, देर हो रही है बहुत, ड्राइवर काफी देर से इंतजार कर रहा है। अरे ऐसे कैसे जा सकती हो? शादी के बाद पहली बार आई हो, खाली हाथ कैसे भेज दूं तुम्हें? आपने मुझे माफ कर दिया, मेरे लिए यही बहुत। बस दुआ किया करें मेरे लिए। बेटा, मेरा जिंदगी में तुम दोनों के अलावा है ही कौन? हर पल तुम दोनों के लिए दुआ करती हूँ। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, और आपके आप भी। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। बेटा, एक बात करनी थी। जरून की तो ये दूसरी शादी है ना? तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, तो क्या उसकी बीवी का भी रवैया तुम्हारे साथ ठीक है? साथ ही रहती है? नहीं, फिलहाल तो नहीं रहती, और दुआ कीजिएगा क्या है भी नहीं। बस दुआ करें कि वो औरत आबाद ना हो, क्योंकक्योंकि जिस दिन वो आबाद हो गई ये बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ना करे। कैसी बातें मुंह से निकाल रही। ठीक है, तुम जाओ बेटा। चलती हूँ। सानिया, तुम आ गई? किरण कहाँ है? तुम अभी तो आई हो। मुझे किरण से बात करनी है। किरण घर पे नहीं है। क्या बात करनी है तुम्हें उससे? हाँ प्लीज, आप मुझे बात करने दें सानिया से। सानिया प्लीज बैठो, आराम से बात करते हैं। सानिया, तुम क्यों हर वक्त लड़ने की मूड में रहती हो जरून के साथ? मुझे तो लगा था कि तुम सब कुछ भुलाकर घर वापस आई हो, लेकिन नहीं, वही टिपिकल औरतों की तरह सबसे लड़ना झगड़ना। जरूर तुम ही उसे समझाओ। किरण तुम्हारी बीवी है, उसकी रिस्पेक्ट तुम ही करवाओगे। क्या आप जानती कि किरण मुझे पहले से जानती है? किरण अब जरून की बीवी है, जाहिर है वो जानती होगी उसे। तुम क्यों हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हो? तरुण, कुछ अपने और मेरे स्टेटस का ख्याल करो। बैठ के बात कर लेते हैं, घर में मुलाजिम भी है, सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अली से कहाँ इस बात की समझ है? ना बड़ों से बात करने की तमीज है, ना ही लिहाज। पहले तो ये नफसियाती थी, मुझे लगता है अब तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। और अपनी नफरत में ये इतनी अंधी हो चुकी है, इससे अपनी सौतन बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। कुछ तो सोच समझ के बात करो ना। आमना, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सोच पर, और इससे भी ज्यादा हैरानगी इस बात पर हो रही है कि तुम्हें ये मालूम ही नहीं था कि सानिया और किरण एक दूसरे को जानती हैं। किरण एक बहुत ही शातिर और चालाक लड़की है, उससे जितनी नफरत की जाए ना कम है। आप सब लोग उसे नहीं जानते हैं, मैं जानती हूँ, और मुझसे ज्यादा सानिया जानती है, क्योंकि वो सानिया की दोस्त रह चुकी है और दोस्त बनकर उसने इसे डसा है। ये क्या कह रही हैं आप? क्या किरण तुम्हें पहले से जानती थी? बहुत अच्छी तरह। कई साल बर्बाद किए उस पर भरोसा करके। उसे अपना राजदार समझती थी, उसके साथ अपनी हर बात शेयर करती थी। क्या आप जानती थी? मुझे कैसे पता चलेगा? वो तो हॉस्पिटल में ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो इसको जानती ही नहीं है।
महीनों से वो जरून के ऑफिस में काम कर रही है और तुम्हें इस बात का इल्म ही नहीं है। एक मिनट, तुमने तो कहा था कि किरण को जॉब सऊफा के कहने पे दी है और जो उसके दूर के रिश्तेदार है। जी बिल्कुल, मुझे सईफा आंटी ने कहा था कि मैं किरण को जॉब पे रखूं और ये भी कहा था कि ये बात सानिया और अंकल को पता ना चले ताकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सारा मैस सहीफा ने क्रिएट किया है। दिखा दिया उसने अपना सौतेलापन। उसकी प्लानिंग थी सानिया की जिंदगी में जहर घोलने की। कैसी प्लानिंग? आप क्या बात कर रही हैं? अगर यही बात है तो मैं सहीफा को फोन करती हूँ और पूछती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें सब कुछ सच सच बता देगी, कबूल कर लेगी कि उसने किया है सब कुछ? कभी भी नहीं बताएगी वो। किरण को यहाँ तक लाने में उसका शैतानी दिमाग इन्वॉल्व है। क्या वो कबूल कर लेगी? जरूर, तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुम सानिया के सामने किरण को तलाक देकर अपनी बेगुनाही और मोहब्बत का सबूत दोगे। तो बैठी है सानिया, बुलाओ किरण को और दो तलाक उसे। मेरा ख्याल है मुझे पहले सहीफा से कंफर्म करने दो। तुम्हें अब भी मेरी बात पर शक हो रहा है अम्मा? नाज़िम, किरण को जानने से पहले भी तुम सानिया की ही फेवर कर रही थी। फर्क सिर्फ इतना है, पहले जरूर गुनहगार था और अब किरण। वो बहुत चालाक लड़की है, क्यों नहीं समझ रही हो तुम इस बात को आमना? मैं जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हें किरण की असलियत जाननी है ना, तो तुम सहीफा से नहीं बल्कि